हमारे चैनल जीटी नेशनल न्यूज़ एंड एंटरटेन टीवी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं महमूद यूसुफ। नाज़रीन, आज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत आला वीडियो लेके आया हूं मैं, और मैंने कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आपके लिए ये मुफीद साबित हो। नाज़रीन, आप अक्सर सुनते हैं कि आरटीआई एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग इसको यूज़ नहीं करते, प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं यूज़ करते किसी चीज़ को, और ख़ास करके उस चीज़ को जो इतनी फ़ायदेमंद हो सब के लिए, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो भी, लेकिन जब तक उसको आप प्रैक्टिकली नहीं करते तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। नाज़रीन, ये एक ऐसा एक्ट है कि जिसको यूज़ करते हुए, जिस सोर्स को यूज़ करते हुए आप जहाँ से भी चाहें इन्फॉर्मेशन, जिस किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहें आप ले सकते हैं। सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से जिसमें सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट्स सपोज एजेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, ठीक है। एजेंसीज़ के अंदर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनकी ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह, लेकिन आप उनकी सिक्योरिटी जो मैटर्स हैं उसके अंदर आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। ये ऐसा एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। अब ये पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन आरटीआई एक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये दुनिया भर में प्रैक्टिस होता है। किसी जगह पे कम होता है, किसी जगह पे ज़्यादा होता है। और आप सम टाइम इसको यूज़ करते हुए ऐसी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप किसी ऑफिसर की सिफारिश भी डलवाते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन खुदकार तरीके से जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं और थ्रू ऑथेंटिक सोर्स आप किसी के पीछे पड़ते हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेने से रोक नहीं सकता। तो खुदारा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है कोई, प्रैक्टिकली उसको अपने काम के लिए या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको बाद में भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा दे सकती है। अब देखें, हम इससे इन्फॉर्मेशन किस तरह की ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी के अलावा हम हर किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें एजुकेशन डिपार्टमेंट है और यहाँ पे हर साल जो स्टेशनरी है या आप बच्चों के जो स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम, बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए कुछ फ़ंड्स गवर्नमेंट रखती है। कोई XYZ उठता है और वो कहता है कि जी वो इन्फॉर्मेशन जब आपने लेनी है तो वो सोचता है कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी इस साल या गुज़श्ता 3 सालों में 2019 से लेकर 2022 तक के जो माली साल थे उसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन को जो फ़ंड्स मिले थे, पहली तो बात है वो कितने मिले थे और फिर उन्होंने उनको यूज़ कहाँ पे किया। आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सी ये जो है वो लेटर लिखेंगे इन अकॉर्डेंस टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013, ठीक है। और इसके अंदर आप रहते हुए आप ये जो लेटर है वो लिखेंगे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हायर एजुकेशन कमीशन, डिपार्टमेंट, ठीक है। इनको आप ये लेटर लिखेंगे और नीचे आप सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजेज ऑफ फंड्स, ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं हम। नीचे जब आपने लिखना है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको कोई भी आला किस्म की शेक्सपियर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर शख्स पढ़ने वाला शेक्सपियर नहीं होता। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी कहता हूँ। आपको किसी भी किस्म का अपना शेक्सपियर वाला एटीट्यूड शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो
प्लेटो थे या जो एरिस्टोटल थे वो भी कोई अंग्रेज़ दान नहीं थे, ठीक है। उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपने आप को डिलीवर किया। हमारे इमाम गज़ाली साहब थे, उन्होंने भी अपना काम किया, अपना इल्म जो है उसको मुंतकिल किया, अंग्रेज़ी के ज़रिए नहीं किया। तो आप ये उर्दू में भी कर सकते हैं, बिल्कुल घबराएं नहीं कि जी उर्दू में करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या इंग्लिश लिखेंगे, इतनी इंग्लिश लिख लें बस कि आप अपनी जो मैसेज है, जो आप देना चाह रहे हैं, वो आपका मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे हो जाए। तो जैसे ऊपर आपने रिक्वेस्ट में लिखा, नीचे आप उनसे डिमांड करते हैं कि विद रेफरेंस टू या अकॉर्डिंग्स टू, ठीक है, द एक्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013, सॉरी, इन अकॉर्डेंस, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इंफॉर्मेशन ग्रांटेड, ठीक है। अच्छा, ये पंजाब ट्रांसपेरेंस ऑर्डिनेंस 2013 है, ठीक है। इसका आप रेफरेंस देंगे कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फिर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, उसके अंदर आप नंबरिंग में बता सकते हैं, मतलब आपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि जी फ़र्ज़ करें हम बात कर रहे थे कि जी हाउ मैनी फंड्स, नंबर 1 पे हाउ मैनी फंड्स हैव बीन गिवन बाय द डिपार्टमेंट, बाय द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, या अगर आप पंजाब गवर्नमेंट को लिख रहे हैं तो बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू दिस डिपार्टमेंट फॉर द स्कॉलरशिप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक आपने क्वेश्चन उठाया कि हाउ मेनी फंड्स हैव बीन गिवन बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू दिस डिपार्टमेंट फॉर द स्कॉलरशिप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप्स के लिए, जो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप्स के लिए इस डिपार्टमेंट को कितने फंड्स दिए, ठीक है, सिंस 2019 टू 2022, ठीक है, यानी 2019 से लेकर 2022 तक कितने फंड्स गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को दिए। और फिर नंबर 2 पे आप कह सकते हैं कि वेयर दोज फंड्स हैव बीन यूज्ड, ठीक है। अब ये जो बात है आप जब करेंगे तो एक डिपार्टमेंट को वक्ता डालने वाली बात है, लेकिन डिपार्टमेंट को वक्ता भी पढ़ना चाहिए, वो पढ़ेगा थोड़ी देर के लिए, आपसे पूछेंगे भी, जब आप ये देंगे तो आपसे पूछेंगे भी आप ये क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपने अब ये दूसरा सवाल उठा दिया कि इन फंड्स को आपने कहाँ यूज़ किया। नंबर 3, अगर आपने स्कॉलरशिप्स के लिए इफ़ दोज फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर द स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स then also mention the list of those candidates who have been awarded scholarships, ठीक है, जिनको scholarships अलॉट हुए हैं, अवार्ड हुए हैं, उनके नाम की लिस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आप फिर एक और अजीब सा काम कर सकते हैं, आप कहेंगे जनाब मुझे उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़, उनके जो प्रोग्राम हैं, उनके जो जिस प्रोग्राम में उनको स्कॉलरशिप मिले उनके प्रोग्राम भी मुझे, डिग्री प्रोग्राम मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके रिज़ल्ट कार्ड की कॉपीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कहेंगे आप यहाँ पे कि ये जो यानी ये जो इंफॉर्मेशन मैंने मांगी है, आई नीड दिस इंफॉर्मेशन इन हार्ड कॉपी एंड ऑल्सो इन सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब हार्ड कॉपी के लिए आप अपना यहाँ पे जो है वो एड्रेस मेंशन करेंगे नीचे, जिस तरह से एक प्रॉपर होता है, और सॉफ्ट कॉपी के लिए आप अपना ईमेल मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब ईमेल मेंशन करेंगे देन नीचे कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करेंगे। याद रखिएगा एक बात कि आप इस इंफॉर्मेशन का जो लेटर है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए जो लेटर है, ये मत ज़हन में रखिए
कि जनाब किसी जगह पर रिक्रूटमेंट हुई है तो किसी शख्स को ABC को नहीं रखा गया, तो अब जनाब वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। बिल्कुल वो ले सकता है इन्फॉर्मेशन। वो ये भी पूछ सकता है कि जनाब आपने ये जो इतनी पोस्ट थी उसके ऊपर इतने कैंडिडेट आपने फाइनलाइज़ किए, उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, उनका मुझे एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, उनका मुझे टेस्ट इंटरव्यू के मार्क्स की लिस्ट भी चाहिए। ये भी आप ले सकते हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान में रखिए। इसका ड्यूरेशन जो होता है, जब आप इसको पोस्ट करेंगे, आप इस इंफॉर्मेशन का जो रिकॉर्ड अपनी ID कार्ड की कॉपी लगाने के बाद आप इसको पोस्ट करेंगे, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन मांगनी है उसको पोस्ट करेंगे, ना कि आप बाय हैंड रिसीव करवा के आएँ। आप इसको पोस्ट करेंगे और पोस्ट करने का जो ड्यूरेशन है पोस्ट करने के बाद वो 14 डेज़ है। 14 डेज़ के बाद या विदिन 14 डेज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती एंड देन आप इसको दोबारा पोस्ट कर सकते हैं। दोबारा पोस्ट करेंगे, फिर 14 डेज़ के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती देन आप इनकी कंप्लेंट पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में कर सकते हैं और वहाँ फिर आपको पेश होना पड़ेगा जहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगी है, जिनसे मांगी है। अगर उसने नहीं दी तो उसको वहाँ पे पेश होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मुझे, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, मिनिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन हो, प्राइम मिनिस्टर की इन्फॉर्मेशन हो, चीफ मिनिस्टर की इन्फॉर्मेशन हो, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपने जो आप लेटर लिखेंगे उसके साथ अपने ID कार्ड की कॉपी लगाएंगे। ID कार्ड की कॉपी लगाने के साथ साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना पोस्ट जो एड्रेस है जिस पे आपको वापस आएगी डाक, वो तो आप एनवेलप पे लिख देंगे। लेकिन जिसको आपने पोस्ट करनी है, जिस पोस्ट पे आपने मांगनी है इन्फॉर्मेशन, वो अपना आप लेटर के ऊपर मेंशन करेंगे एंड देन आप वहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे। और आप ये जहन में रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन कोई भी हो, वो आपको कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो ज़रूर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जो भी कोई क्वेश्चन हो वीडियो के एंड पे आप ज़रूर पूछ सकते हैं और उसका आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।